सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक हॉरर फिक्शन ज़ॉम्बी बेस्ड वेब सीरीज पर जिसका नाम है ब्लैक समर। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 78%। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं एंड आज हम इन 8 एपिसोड्स में से पहले 4 एपिसोड्स को डिटेल में जानेंगे और बचे हुए 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 का नाम है ह्यूमन फ्लो। एपिसोड के शुरुआत में रोज नाम की एक औरत को हम देख पाते हैं जो अपने पति एंड बेटी के साथ एक टाउन में थी। सुबह के समय में एक मिलिट्री सायरन बजता है एंड अपने अपने घरों से सभी लोग अपने बैग्स में खाना एंड जरूरी चीजें लेकर बाहर निकलते हैं। असल में ये समय था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का, जहाँ कई लोग इन्फेक्ट हो चुके थे एंड ज़ॉम्बीज बन चुके थे। गवर्नमेंट मिलिट्री के द्वारा बचे हुए लोगों को चेक वगैरह करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी। तो रोज, उसका पति पैट्रिक एंड उनकी बेटी भी सायरन बजते ही टाउन के बचे हुए लोगों के साथ निकलते हैं एंड टाउन के बॉर्डर पर आर्मी मेंस खड़े थे। वो लोग एक एक करके सबकी आईडीज एंड वो इन्फेक्ट है या नहीं ये चेक कर रहे थे और बाद में उन्हें ट्रक में जाने दे रहे थे। तभी रोज एंड उसका परिवार आगे आता है। रोज की बेटी को ट्रक में बिठाया जाता है बट रोज का पति पैट्रिक असल में इन्फेक्टेड था और आर्मी वाला ये जान लेता है। वो पैट्रिक को मारकर लोडेड ट्रक में लोगों को लेकर निकल जाता है एंड टाउन में कुछ लोग बचे हुए थे। अब टाउन खाली होते ही एयरफोर्स उस टाउन पर बॉम्ब्स फेंक रहे थे और उनकी स्पेसिफिक जगह को तबाह कर रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज आवाज के मारे या फिर डर के मारे या फिर उन बॉम्ब्स के जरिए मारे जाए या फिर दूर चले जाए। पैट्रिक एंड रोज एक घर में छुपते हैं बट सुन पैट्रिक ज़ॉम्बी में तब्दील होकर रोज को मारने निकलता है। रोज किसी तरह टाउन के गेट पर पहुंचती है जहां एक आर्मी मैन ज़ॉम्बी बने पैट्रिक को मार देता है एंड रोज की जान बचा लेता है। अब रोज उस आर्मी मैन से कहती है कि उसकी बेटी को स्टेडियम में बाकी सुरक्षित लोगों के साथ आर्मी वाले ले गए हैं, उसे भी वहां पर जाना है। तो ये मान जाता है और रोज को वहां ले जाने के लिए तैयार होता है। अब उसी के साइड टाउन में हम रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुन एंड बोल नहीं सकता था। सब लोग भाग रहे थे एंड इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि असल में ये सब क्या हो रहा है। रायन एक कपल को रास्ते पर देखता है जिसमें से एक लड़की को कार ने उड़ा दिया था और वो मरते ही इन्फेक्ट हो जाती है। यानी कि गाइस, इस सीरीज में हम लोग देख पाते हैं कि असल में जो भी लोग मरता है वो मरने के बाद भी इन्फेक्ट हो सकता है। जिस तरह ये लड़की मरने के बाद इन्फेक्ट हुई, उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है और रायन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की इसे काटने ही वाली थी कि तभी एक कोरियन लड़की पीछे से भाग कर आती है एंड रायन को अपने साथ भगा कर ले जाती है। ये दोनों एक घर में छुपने जाते हैं तो वहाँ एक आदमी ने 3 औरतों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो रायन एंड ये लड़की दूसरे जगह पर छुपने की जगह तलाशते हैं। फिर हम एक बारबरा नाम की एक औरत को देखते हैं और ये भी स्टेडियम का रास्ता ढूंढ रही थी। उसके पास एक छोटा सा मैप था। एक आदमी आकर बारबरा को उतारकर उसकी कार लेके भागने की कोशिश करता है और बारबरा को मारने की धमकी देता है, पर एक और आदमी जिसका नाम मैक्स था वो आके इस लुटेरों को मार देता है। अब गाइज, इस एपिसोड में हम ये देख पा रहे हैं कि सभी टाउन के लोग अपनी जान बचाकर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम कहानी थोड़े टाइम पहले की देखते हैं जहां हम 3 ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक कैदी को ले जा रहे थे, वो भी जेल में बंद करने के लिए। वो एक घर में जाते हैं और गाइस, यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि इस कैदी की शक्ल शुरुआत में जिस ऑफिसर ने रोज की मदद की थी उससे मिलती है। जी हाँ गाइस, ये वही बंदा है। अब 2 ऑफिसर स्पीयर्स को इस कैदी पर नजर रखने बोलकर बाहर चले जाते हैं। तो ये कैदी वॉशरूम जाने के बहाने से ऑफिसर स्पीयर्स को जान से मार देता है एंड उस ऑफिसर के कपड़े एंड गन चुरा लेता है और वो बाहर आया ही था कि उसे रोज मिली। यानी ये कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक मुजरिम था जिसने रोज के पति पैट्रिक को मारकर रोज की जान बचाई थी। अब हम सभी दोनों टाउन मेंबर्स को देखते हैं जो चेक पॉइंट में जाते हैं जिसमें वो कोरियन लड़की एंड रायन थे। उस ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। रोज एंड स्पीयर्स के कपड़े पहना हुआ कैदी भी था। चेक पॉइंट पर ऑफिसर किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे बट क्राउड सबको पीछे ढकेलकर गेट तोड़कर चेक पॉइंट क्रॉस करके नेक्स्ट टाउन में पहुंचते हैं जहां से अब स्टेडियम थोड़ा ही पास आ चुका था और अब उन्हें कुछ ही टाउन्स क्रॉस करने थे, जिसके बाद रोज अपने बेटी को मिल सकती थी और सब लोग सुरक्षित भी हो सकते थे।
यहाँ पर इस टाउन में वो कोरियन लड़की बारबरा नाम की औरत के कार में बैठी है, जिस बारबरा को एक लुटेरे ने लूटने की कोशिश की थी एंड मैक्स नाम के बंदे ने उसे बचाया था। और वो मैक्स नाम का बंदा गाड़ी में बैठता है और तभी ये कोरियन लड़की भी उस कार में बैठती है एंड कार वहां से चली जाती है एंड एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइज इस पॉइंट के बाद से यहाँ से हम कहानी दो जगहों पर फोकस होते हुए देखेंगे, जिसमें एक जगह पर बारबरा वो कोरियन लड़की एंड मैक्स होगा एंड दूसरी तरफ रायन, रोज एंड एक कैदी होगा जिनके साथ जॉन नाम का एक बंदा भी है। एंड गाइज अब से हम इसे कैदी नहीं बुलाएंगे, इसे हम बुलाएंगे स्पीयर्स, क्योंकि इसने स्पीयर्स के कपड़े चुराए थे। अब ये सब लोग स्टेडियम पर कैसे पहुंचते हैं ये हम आगे देखेंगे। एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 का नाम है ड्राइव एंड ये एंटायर एपिसोड बेस्ड है कोरियन लड़की मैक्स एंड बारबरा पर, जो कार में बैठकर चले गए थे। अब ये तीनों भी स्टेडियम के तरफ बढ़ रहे थे। इस कोरियन लड़की का नाम था सन। ये तीनों पूरे टाउन में पागलों की तरह घूम रहे थे और इन्हें एक्चुअल में रास्ते मालूम नहीं थे। इनके पास एक मैप था जिसके जरिए ये लोग किसी तरह रास्ते से जा रहे थे। ये लोग पानी वगैरह पीते हैं और सन को इन लोगों से कम्युनिकेट करने में काफी तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ देर चलने पर इन्हें ये दिखता है कि एक कार इन्हें फॉलो कर रही है और ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये कार वाले इनके कार के फ्यूल चुराने के लिए वहां पर आए होंगे। इन बिटवीन हम दूसरे ग्रुप यानी कि रोज, स्पीयर्स एंड रायन का ग्लिम्स देखते हैं, जो लोग टाउन से पैदल ही ज़ॉम्बीज से बचकर जा रहे थे। और इन लोगों को आगे एक स्कूल दिखती है तो ये लोग उस स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन कहानी वापस से इन तीनों पर फोकस होती है। यहाँ पर मैक्स एक टर्न लेता है और बोलता है कि यही सही रास्ता है, बट सन उसकी बात नहीं मानती एंड सून उस रास्ते पर से कई सारे लोग जो वहां पर फंस चुके थे वो इनकी कार चुराने के लिए इन पर पत्थर फेंकते हैं, इनकी कार में आग लगाते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर मैक्स कार को किसी तरह दूर ले जाता है, बट इनके कार के बैक टायर में एक साइकिल फंस गई थी तो सन वो निकालने के लिए उतरती है। वो साइकिल निकाल तो लेती है बट तब तक एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। मैक्स कार भगाता है पर वो ज़ॉम्बी इनके कार पर चढ़ चुका था। वो मैक्स को साइड विंडो से काटने की कोशिश करता है बट सन उसे हैमर मार के हटा देती है एंड मैक्स तभी एक जोरदार ब्रेक मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी आगे गिरता है एंड ये लोग उसे कुचल कर आगे निकल जाते हैं। फिर कुछ देर और चलने के बाद इनके पीछे अगेन वो लोग आ जाते हैं जो इन्हें फॉलो कर रहे थे इनका फ्यूल चुराने के लिए। मैक्स अगेन इन्हें चकमा देकर गाड़ी दूसरे रास्ते पर ले जाता है। वो कुछ देर तक फिर भी इनका पीछा करते हैं एंड फाइनली वो लोग चले जाते हैं। ये लोग कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं जहाँ और दो सर्वाइवर्स इनकी मदद मांगते हैं, बट तभी ज़ॉम्बीज वहां आते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उन सर्वाइवर्स को छोड़कर भाग जाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर में ये लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं, पर इनके पीछे की तकलीफ अभी कहाँ कम होने वाली थी। वो लोग जो इन्हें शुरू से फॉलो कर रहे थे वो इनके एकदम पीछे आकर इन्हें टक्कर मारते हैं एंड इनकी कार्स कई बार एक दूसरे से टकराती है और वो ब्लैक कार वाले अब इन्हें मारकर इनका फ्यूल लेना चाहते थे ताकि वो लोग आगे बढ़ पाए, पर दोनों एक दूसरे को टैकल करने में इतने बिजी थे कि ये देख नहीं पाते कि आगे डेड एंड है एंड दोनों की भी कार सामने टकरा जाती है एंड मैक्स बेहोश हो जाता है, जिसके चलते स्टीयरिंग पर जो हॉर्न था वो जोर से बजने लगता है और कई सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। बारबरा तो अब मर चुकी थी एंड बाकी दोनों कार के जो मेंबर्स थे वो होश में आते हैं, पर तब तक कई सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ चुके थे। ये लोग जल्दी से भागकर एक बर्गर शॉप में घुसते हैं और ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। और ये सर्वाइवल गेम काफी ज्यादा चलने वाला है और इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये कोरियन लड़की सन, मैक्स एंड बारबरा भाग रहे थे, पर फ्यूल के लालच में कुछ और लोगों ने इनका एक्सीडेंट करवा दिया और बारबरा मारी गई। अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए बर्गर शॉप में छुपना पड़ता है और एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 का नाम है समर स्कूल एंड इस एपिसोड में हम रोज, रायन, स्पीयर एंड जॉन को देखते हैं। अब जैसा कि एपिसोड 2 के एक ग्लिम्स में हमने देखा था कि ये ग्रुप पैदल ही ज़ॉम्बीज से बचकर चलकर जा रहा था, तो ये लोग अब चलते हुए शाम के समय में एक स्कूल में पहुंचते हैं क्योंकि ये लोग रात में नहीं चल सकते थे बिकॉज इट वॉज टू रिस्की। स्कूल के अंदर सभी पहले ये चेक करते हैं कि ये स्कूल खाली है या नहीं, और पूरा स्कूल खाली था। ये सभी एक म्यूजिक रूम में सोने का सोचते हैं और कुछ खाने पीने का सामान, मेडिसिन लेकर म्यूजिक रूम लॉक कर लेते हैं। रात को स्पीयर्स एंड रोज बातें करते हैं एंड उनकी आंख लग जाती है।
अब इन्हें ऐसे घूमते हुए उसी टाउन में 3 से 4 हफ्ते हो चुके थे और इतने दिनों बाद सभी शांति से सोए। जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो स्कूल से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। सभी देखने के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ ही देर में उन्हें एक लड़का दिखता है जो इन्हें देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इस बच्चे को देखकर रायन, जॉन एंड रोज का कहना था कि वो उस बच्चे की जान बचाएंगे, बट स्पीयर्स मना कर देता है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। स्पीयर्स का कहना था कि ये शायद ट्रैप होगा, हमें यहाँ से भगाने के लिए या फिर हमें पकड़ने के लिए। तो रोज बोलती है कि हम दो के ग्रुप में उस बच्चे को ढूंढते हुए 2 रास्तों से बाहर आएंगे। अगर वो बच्चा इन्हें रास्ते में मिल गया तो ये लोग उस बच्चे को इस स्कूल से बाहर निकालकर उसे बचा लेंगे। इसलिए रोज एंड रायन साथ जाते हैं और यहाँ पर स्पीयर्स एंड जॉन साथ में थे। रायन को बाथरूम में कुछ लोग मरे हुए दिखते हैं जिन्हें किसी इंसान ने मारा था, बिकॉज इनके बॉडी पार्ट्स एकदम सटीक तरीके से काटे गए थे किसी औजार के जरिए। और रोज भी वहां आती है एंड दोनों भी वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जॉन भी एक ट्रैप में फंसता है और एक बॉम्ब फटता है जिसमें वो मर जाता है। अब स्पीयर्स, रोज एंड रायन तीनों भी अकेले थे और पूरे स्कूल में अलग अलग थे। यहाँ रायन के सामने कुछ बच्चे आते हैं और ये बच्चे उसे गन पॉइंट पर अपने बेस में ले जाते हैं और हम देख पाते हैं कि इस स्कूल में वही पढ़ने वाले बच्चों ने डेरा बनाया हुआ है जहाँ इन्होंने सारे जगहों पर कैमरास फिट किए हैं। इनका एक लीडर था जो सबको ऑर्डर देता था और इस पूरे स्कूल को इन लोगों ने एक किला बना दिया था जिसमें सबको गन्स एंड हथियार चलाने आते थे और इन्होंने ये हथियार बाहर से आए हुए लोगों को मार कर लिए थे। और ये मरे हुए लोग वही थे जिनकी हमने लाशें देखी। और बाद में बच्चों ने ट्रैप्स लगाए ताकि वो ज़ॉम्बीज या फिर इंसान को वहां से दूर रखे, पर फिर भी स्पीयर्स, रोज एंड बाकी सब स्कूल में घुस आए थे। अब इनका प्लान था कि ये लोग स्पीयर्स एंड रोज को भी पकड़ लेंगे और ये ऐसा करते भी है। वो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हारी गन हमें दे दो, नहीं तो हम लोग रायन को मार देंगे। अब ये दोनों गन देने के लिए मान जाते हैं, पर फिर भी ये बच्चे रायन को गोली मार देते हैं, जिसके चलते रायन ज़ॉम्बी बन जाता है। यानी गाइस, जैसा पिछली बार भी हमने देखा कि वो लड़की जब मरी थी वो भी इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बनी थी, ठीक उसी तरह रायन भी मरने के बाद तुरंत ज़ॉम्बी बन गया। बच्चे तो अपने बेस में चले जाते हैं और रायन जो अब ज़ॉम्बी था वो रोज एंड स्पीयर्स के पीछे पड़ जाता है। स्पीयर्स गोलियां चला तो रहा था पर वो रायन को हेडशॉट नहीं मार पा रहा था। ये दोनों किसी तरह एग्जिट डोर के पास आते हैं और रायन इन पे हमला करने ही वाला था। तभी उस स्कूल का एक जो गार्ड था वो इन दोनों को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइस, इस एपिसोड में सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बचे, रोज एंड स्पीयर, जो स्कूल से निकल पाए और उनकी एक गार्ड ने मदद की। अब अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 4, जिस एपिसोड का नाम है अलोन। और इस एपिसोड में हमें एक सरप्राइज मिलेगा। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम कोरियन लड़की सन एंड मैक्स का एक ग्लिम्स देख पाते हैं जो अब भी उस बर्गर शॉप में फंसे हुए थे। अगेन स्टोरी स्कूल में फोकस होती है जहाँ से स्पीयर एंड रोज तो निकल चुके थे, वो भी उस गार्ड के जरिए। बट जॉन, जिसे हमने मरा हुआ समझा था, जो एक ट्रैप में फंसकर बॉम्ब के जरिए फट कर मर चुका था, वो असल में जिंदा था और सिर्फ जख्मी हुआ था, जो अब अकेला पड़ चुका था और वो अब होश में आता है। वो अपने आप को अकेला देखकर डर जाता है। वो किसी तरह टेरेस पर जाके देखता है पर वहां पर भी कोई नहीं था और आसपास भी उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो टेरेस से ही पाइप के जरिए नीचे उतरता है तो उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है। वो वहां से भागता है और उस ज़ॉम्बी को चकमा देता है। फिर वो रास्ते पर पड़ी हुई कार्स में बैठता है पर सारी की सारी कार्स बंद थी। ये 1-2 घरों में भी जाता है तो ये ज़ॉम्बी इसके पीछे फिर से पड़ जाता है। वो अगेन उसे चकमा देके वहां से चला जाता है। पूरे टाउन में वो सिर्फ अकेला ही था और कुछ देर बाद उसे एक कुत्ता दिखता है पर वो कुत्ता भी वहां से चला जाता है। फिर जॉन एक मॉल में जाता है जहां वो थोड़ा सा आराम करता है और खाना खाने का सामान लेके वो खाने ही वाला होता है। बट अगेन ज़ॉम्बी वहां पर आता है। अगेन चेजिंग गेम स्टार्ट होता है एंड गाइस, पूरे एपिसोड में कुछ और नहीं, सिर्फ यही है। जॉन सिर्फ ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है एंड एट द एंड एक बंदा इसके पीछे पड़े हुए ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब होता है और वो जॉन की जान भी बचाता है। बट इस हाथापाई में वो बंदा जख्मी हो जाता है और वो ज़ॉम्बी उस आदमी को काट लेता है और अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी जॉन उस आदमी को भी जान से मार देता है एंड एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों, अभी तक
हमने देखा कि कैसे दो तरीके के ग्रुप, एक कोरियन लड़की सन मैक्स का ग्रुप एंड दूसरा स्पियर्स रोज एंड जॉन का ग्रुप, ये ज़ॉम्बीज से बचकर स्टेडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे क्या क्या होता है ये हम आने वाले 4 एपिसोड्स में देखेंगे, और वो अगले 4 एपिसोड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ गाइज, ये वीडियो साल की आखिरी वीडियो है, सो उम्मीद करता हूँ अगला साल सबको अच्छा जाएगा। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे।